नमो नमः। कैसे हैं आप सभी? निश्चित है कि अच्छे होंगे, लेकिन परीक्षा भी आ रही है, तैयारी करना है, या परीक्षा नहीं भी है तो पढ़ना तो है ही। कई बार किताब तो हमारी पूरी हो जाती, पढ़ लेते हैं, लेकिन अभी हम ध्यान दे रहे हैं थोड़ा सा व्याकरण हमारी किस तरीके से है कि व्याकरण में हम कमजोर तो नहीं हो रहे, हमें याद तो रहता है। अच्छा, लेकिन कई बार शब्द रूप हम भूल भी जाते हैं, है ना? शब्द रूप भूल जाते हैं, शब्द रूप याद भी नहीं रहते। तीन वचन हैं, सात विभक्तियां हैं, प्रथम विभक्ति का द्विवचन बहुवचन, तृतीय विभक्ति का यहाँ बहुवचन या तृतीय विभक्ति का द्विवचन, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, तो गड़बड़ हो जाता है। लेकिन ध्यान दो, एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आप इन शब्द रूप को याद कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, केवल ट्रिक के माध्यम से। तो मैंने अभी स्त्री जो शब्द रूप हैं उन पे मैंने आपको एक वचन की ट्रिक बताई हुई है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देख लो, हमारे चैनल पे मिल जाएगा। और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे जो कि पढ़ने में आपकी हेल्प करें और बहुत कम समय देने से बहुत कुछ आप अच्छा कर पाएं। इसलिए आप सौरभ संस्कृत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को शेयर जरूर कीजिए ताकि ऐसे वीडियोस का लाभ वो भी ले सकें। तो मैंने उस वीडियो को बनाया है जिसमें एक ट्रिक के माध्यम से आपको सारे एक वचन समझ में आ जाएंगे प्रथमा से सप्तमी तक। वैसे ही हमने ये स्त्री शब्द रूप की द्वितीय विभक्ति की ट्रिक बनाई हुई है, उस ट्रिक को आप जरूर इनको देखें। सॉरी, द्विवचन की, कि आप प्रथमा से लेकर के और सप्तमी तक किस तरीके से द्विवचन कर लेंगे। थोड़ा सा रोकिए। तो ये प्रथमा विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति के सारे जो द्विवचन हैं, ध्यान देना, क्या द्विवचन, वो सभी आपको कंप्लीट हो जाएंगे। किससे? केवल ये ट्रिक है, ए थ्री आभ्याम यो यो हनी सिंह, याद रहता है। केवल इतनी चीज से आपको प्रथमा विभक्ति से लेके सप्तमी विभक्ति तक की चीजें यदि याद हो रही हैं तो क्यों ना हमें इतना याद कर लें, ए थ्री आभ्याम यो यो हनी सिंह। ठीक है, यो यो हनी सिंह तो बहुत करते हो आप, तो इसीलिए उसका काम यहां करोगे तो परीक्षा कुछ हल हो सकेगी। तो आओ देखें, हम ए है तो सिंपल सा समझ लो कि द्विवचन पढ़ रहे हैं हम। तो ये द्विवचन जो है आप ये जान लीजिए कि इसमें प्रथमा विभक्ति है तो इसमें ए, फिर द्वितीय विभक्ति है फिर से ए, फिर ए, फिर इसमें है थ्री आभ्याम, मान तीन बार आभ्याम आभ्याम आभ्याम। तो हमने तृतीय विभक्ति से फिर लिखा आभ्याम, फिर चतुर्थी विभक्ति पर आभ्याम, फिर पंचमी विभक्ति पर आभ्याम। अब इसके बाद में थ्री हो गया, थ्री आभ्याम, फिर यो यो हनी सिंह, तो यहां फिर षष्ठी विभक्ति पर यो, फिर यहां पर सप्तमी विभक्ति पे फिर से यो, और ये हो गया कंप्लीट। तो आप कहेंगे हाँ, तो ये चीज आपको करने से दिख जाएंगी कि हमने यहां लास्ट में यो यो लिख दिया, तो यहां ये बिंदी भी रखना ना भूलें। अब देखिए हमें करना क्या है, जस्ट आपको मैं शब्द रूप में इसको दिखा दे रहा हूं लगा के। तो जैसे ए है तो बालिका शब्द यदि हम ले लें तो समझ लो यहां हो जाएगा बालिके, हैं, यहां भी ए है तो फिर से यहां भी बालिके, ओके, बालिके हो गया। अब यहां आभ्याम आभ्याम आभ्याम, तो यहां से भी तृतीय विभक्ति से बालिकाभ्याम, फिर यहां चतुर्थी विभक्ति पर बालिकाभ्याम, फिर यहां पंचमी विभक्ति पर बालिकाभ्याम, तीन बार आभ्याम आभ्याम आभ्याम, इसलिए तीन बार ही ये चलता रहेगा आपका। और इसके बाद में चतुर्थी विभक्ति में जब आप जाएंगे तो यो यो है तो समझ लो बाली क यो, फिर से यहां यो जुड़ गया, यहां सप्तमी विभक्ति में फिर से यहां यो जड़ करके बिंदी रख जाएगी। केवल इतनी सी है चीजें और सारी चीजें हल हो रही हैं। एक बार चाहो तो लता पे देख लो, बाल के यहाँ ए है तो लते, यहां भी लते, ध्यान देना, यहां बालिकाभ्याम तो यहां लताभ्याम। वही ट्रिक है, हर जगह लागू आप कर सकते हो, लताभ्याम, यहां भी लताभ्याम या रमाभ्याम, यहां बालिकयो है, यो था तो लतयोह, ये भी लतयोह,
तो कितने चीजें हैं, केवल एक चीज याद करके आपको याद हो जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वो वीडियो ना देखे हुए पिछले, ऊपर आइकॉन पे भी आपको दिख जाएंगे, तो उनको आप जरूर देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं, नमो नमः।